ऐसे देखा है, और पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र के बायस हैं आप। शाबाश। वेरी नाइस। जब हम छोटे थे और हमें ये कहा जाता था, ये नगमा तब से है जब हम पैदा हुए थे। हम जब ये नगमा सुनते थे तो हम भी ये सोचते थे कि ये कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ तुम्हारा है जी। हम तो बच्चे हैं, हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब एहसास होता है कि हमने बहुत कम किया, हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते थे। ये सब वाकई हमारा था। आप में से जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो फौरन एहसास होता है कि ये सब मेरा है जी। बहुत बड़ी टीम मिलके हॉकी की या क्रिकेट की वो नहीं कर पाई जो एक अकेले खानेवाल के लड़के ने करके दिखा मैं दिया। ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब उनको बहुत ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उनको शुक्र है कि बहुत से लोग बहुत सारी अप्रिसिएशन के मुख्तलिफ जरिए हम देख रहे हैं कि उनको मॉनिटरी चीज़ें भी हो रही हैं। मुझे पता चला है, बड़ी खुशी की बात है, हमारे सलमान इकबाल ने उनको अपार्टमेंट दिया है जी, और बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत। लेकिन वैसे हजारों बच्चे और लड़के मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है। हुकूमत उनको उठाए तो फिर सोचे क्या से क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। ये जो अब पैसा उन पर लग रहा है जी, पहले लगा होता तो वो इससे भी ज्यादा दूर शायद नहीं जा। मैं कहती हूँ उसको हो गया। अभी ढूंढे कितने हजारों बच्चे जो हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट के मुंतजिर हैं। जब वो कुछ बन गया तो सब तालियां बजा रहे हैं। ऐसा ही एक बच्चा हमारा अगला मेहमान है जी, उसका नाम है हमाद साफी। ठीक। और आप यूं समझ लीजिए कि वो एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर से भी बेहतर है। तशरीफ लेके आते हैं हमाद साफी। आपको तो मुझे प्यार करना था। मैं बहुत अरसे से सोची थी ये बच्चा मुझे कहीं मिले तो। माशाल्लाह, आई एम सो, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। वाह क्या बात है। ये बताइए कि हमारे माशरे में आम तौर पे ये कहा जाता है कि तुम क्या समझाओगे, तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो भाई ये कैसे हुआ, ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ और किसने ये हिम्मत बंधाई कि आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों को बातें समझाएं और मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि ये पर्सनली मैंने ये चीज़ फेस किया है। व्हेन आई वाज लाइक 10 years old तो मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट की। राइट, फर्स्ट मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट लिया, एंड देन जो मेरा फर्स्ट सेशन था दैट वाज एट पेशावर यूनिवर्सिटी। वहाँ के मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स थे, तो उनका बैच एंड होने वाला था। तो हमारे एक फ्रेंड थे, हमारे एक मेंटोर के फ्रेंड थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज कराया, एक सेशन अरेंज कराया वहाँ। सो व्हेन आई वेंट देयर एंड स्टेज पर जाने से पहले आई वाज रियली वेरी नर्वस बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम फेसिंग एन एक्चुअल ऑडियंस एंड मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स थे फिर। एंड देन आई वाज 10 years old। आपकी क्या एज थी उस वक्त? उस वक्त आई वाज 10 years old। 10 years 10 साल का था। आपा 10 साल के जब हम थे तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी किसी नाक का। भी बह रही थी आपकी। और हम यूं भी कर रहे थे। यस सर। सो आई वाज सेइंग कि मैं जब स्टेज पर जा रहा था तो आई हर्ड देम सेइंग कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये हमें क्या समझाएगा, हमें क्या सिखाएगा। ठीक। सो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ, बट व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, मतलब मैं जब भी बात करता था आई यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। एंड देन आई वुड टॉक अबाउट पाकिस्तान, आई वुड टॉक अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्लामा इकबाल, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त लोगों के लिए। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड सेशन कोई 30 मिनट्स का होना था, बट आई वेंट अलोंग एंड 1 घंटे से ज़्यादा हुआ। एंड देन 30 मिनट्स से ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन हुआ वहाँ पे। सो जब मैंने बातें शुरू की एंड व्हेन आई स्टार्टेड delivering my points to the people, to those students, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हुए that how is a 10 years old person या kid या speaking this well or speaking this fluently in front of all of us। तो यहाँ से मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग अक्रॉस पाकिस्तान। मैं बलूचिस्तान गया, मैं सिंध आया, कराची की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इस्लामाबाद में, इवन AFP फ्रांस की एक एजेंसी है न्यूज़ प्रेस की। जी जी। सो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई मेरे ऊपर पेशावर में, मेरे घर में। वाह बहुत खूब। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि जब पता चला कि बच्चा लोगों को समझाने जा रहा है जैसे शाम को हम समझा रहे थे? सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में मुझे। एक्चुअली आप मुझे, सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ बेटे, हाउ डिड यू फाइंड आउट योर स्किल एंड एट व्हाट एज कि आपको लगा कि आप ये कुछ कर सकते हैं और आप ये करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और आपकी ये आपकी सलाहियत है, किस एज में आपको समझ आई? मैं 9 साल का था
एंड मैंने स्पोकन यूनिवर्सिटी एक एकेडमी है पेशावर में, उसे ज्वाइन किया. सो फर्स्ट मेरे ख्वाब डिफरेंट था, मेरी लाइफ डिफरेंट थी और मेरी सोच डिफरेंट थी. बट मैंने वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, सुपर किड प्रोग्राम ज्वाइन किया. एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग. जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे सिखाया. वी स्टडीड बुक्स, वी गेव लेक्चर्स, वी डिड डिबेट्स एंड स्पीचेस. परफॉर्म करते करते ये सलाहियत बिल्ड हुई. एंड जो मेरे मेंटर्स थे, जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने नोट किया दैट ही इज़ अ वेल स्पीकर, सो व्हाई नॉट मेक अ सोशल मीडिया प्रोफाइल फॉर हिम. सो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई. फिर बहुत अच्छी. अच्छा, पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम बातें कर रहे हो? मेरे वालिद साहब की हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी फोर्स ज्वाइन करूँ, पाकिस्तान के मिलिट्री. ठीक. एंड मैं जब छोटा था, कोई मुझसे पूछता भी था क्या बनोगे, मैं कहता था मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा. छोटा था तब. बट देन आई रियलाइज के आई एम फॉर समथिंग डिफरेंट एंड आई कैन बी एन ओपिनियन बिल्डर, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है उस वक्त में. बिकॉज अगर आप फ्रंटियर की हिस्ट्री देखें, हमारे पेशावर साइड की हिस्ट्री देखें, तो बहुत डिफरेंट है. जिन टेररिज्म से हमारी जगह गुजरी, हमारे लोग गुजरे, हमारे बच्चे गुजरे, उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट रहा है. आपका अपना सबसे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? मैं सुनता तो बहुत सारे लोगों को, बट आई पर्सनली मतलब कोई मुझसे अगर ये सवाल पूछे या आइडियल का सवाल पूछे, तो मैं हमेशा एक ही रिप्लाई करता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. देयर इज नो बेटर स्पीकर देन हिम और एन आइडियल देन हिम. थैंक यू. बहुत खूब. मैं बुशरा आपा से दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज आएं और अपने हाथ से हम आज को अवार्ड. जरूर जरूर. मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपने सामने एक इतना होनहार बच्चा